अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, सबसे पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अच्छा, मैं सबसे पहले सुबह उठी, नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने फ़ातिमा और मोहम्मद मूसा के कपड़े वगैरह सारे आयरन किए। ये फ़्रॉक थी मिनी माइनर की, जो कि पिछली छोटी ईद पे मैंने ऑर्डर की थी। थोड़ी सी से लंबी थी, इसने एक दफ़ा यूज़ की, उसके बाद मैंने रख दी थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह से पूरी आ गई है। तो वो मैंने आयरन की और इसके अलावा हस्बैंड के एक दो सूट थे, वो मैंने सुबह सुबह आयरन करके सेट कर दिए थे। बच्चों की और हस्बैंड की तो वार्डरोब अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गई थी। मुझे ना कपड़े प्रेस करना, आप सबको पता है, बहुत मुश्किल काम लगता है, और मैं फिर साथ साथ कपड़े प्रेस करती रहती हूँ, और स्पेशली बच्चों के कि मेरे पे ज़्यादा बर्डन ना रहे। और बच्चे जैसे कि स्कूल जाते हैं तो मैं कहती हूँ कि उनकी हर चीज़ वेल ऑर्गेनाइज रहे। अच्छा, फिर फ़ातिमा को मैंने फ़्रेश किया, फिर उसके स्कूल लेके गए, और वापसी पे फिर हस्बैंड से मैंने फरमाइश की कि मैंने आज ब्रेकफ़ास्ट बाहर से करना है। तो मोहम्मद मूसा सोया हुआ था, इस वजह से फिर हम ब्रेकफ़ास्ट कर ही लेके आ गए थे। और मुझे ये ब्रेकफ़ास्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। डेली तो नहीं करती, पहले हम लोग हर दूसरे तीसरे दिन मंगवा लेते थे, सर्दियाँ थी, लेकिन अब कभी कभार काफ़ी दिनों बाद, काफ़ी दिनों नहीं बल्कि काफ़ी महीनों बाद ये ब्रेकफ़ास्ट मैंने मंगवाया। इसके बाद फिर हस्बैंड चले गए थे काम पे, और मैं अपना जो डेली का काम होता है हम औरतों का, क्लीनिंग, फिर मैं क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी। तो मैं काफ़ी दिनों से ना मेरे से फ्रिज ये इग्नोर हुए जा रही थी कि मैंने फ़्रिज को ऊपर से क्लीन नहीं किया। सामने आपको विंडो नज़र आ रही है, ये किचन की विंडो है, हर टाइम ओपन रहती है, तो इस वजह से यहाँ से ज़्यादा डस्ट आती है और फ्रिज पे बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। बाकी सारे घर की क्लीनिंग मैंने कर ली थी। सामने बेडरूम, उसकी भी बेडशीट मैंने चेंज की थी, और ये सारी जगह सारे जाले वगैरह भी मैंने उतारे और डस्टिंग सारी कर ली थी। तो अब मैंने सोचा कि फ़ातिमा के आने के टाइम में, तो उसके आने से पहले पहले मेरी ये कोशिश होती है ना कि पूरे घर की काम वगैरह ना मैं 11:30 से पहले कंप्लीट कर लूँ। फिर आधा घंटा मेरे पास रेस्ट को होता है, फिर 12:10 तक मैं निकल जाती हूँ फ़ातिमा को पिक करने के लिए। तो अब बेडरूम की बारी थी, तो आज बेडरूम को भी मैंने सारा क्लीन किया था। थोड़ी हल्की फुल्की ना डस्टिंग वगैरह मैं बाद में भी करती हूँ। इस जगह के लिए मैं सोच रही हूँ कि इधर ना ये बहुत इसका शीशा टूट गया और ये जगह मेली सी नज़र आती है, हत्ता कि मैं इसको बहुत ज़्यादा क्लीन करती हूँ, फिर भी ऐसा लगता है ये जगह मेली है या इसके ऊपर ना डस्ट पड़ी हुई है। तो मेरा दिल है कि मैं जब भी बाहर गई, मॉल वगैरह में चक्कर मेरा लगा, तो मैं इंशाल्लाह इधर के लिए ना मेट लेके आऊँगी, जो रनर होते हैं वो मैं लेके आऊँगी। साथ में ना बच्चों का ये शूज़ रेक भी मैंने सेट किया। पहले इधर मेरे पड़े होते थे, फिर इधर से मैंने अपने हटा दिए, बच्चों को मैंने सेट कर दिए। फिर जो बच्चों के ना कपड़ों के साथ मैच होता है, या बच्चे खुद भी अपने पसंद के कभी कभार पहन लेते हैं घर में, तो फिर वो मैंने इनके सेट किए। साथ साथ मैं ये सारी क्लीन भी कर रही थी, और मोहम्मद मूसा के मैंने ये शूज़ निकाले, क्योंकि अभी हम फ़ातिमा को लेने के लिए जा रहे थे, तो मैंने उसको भी रेडी करना था। साथ में ये फ्रेशनर आजकल मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। इसके अलावा एक और था जो कि मैं लेते लेते रह गई थी। अब मेरा दिल है कि मैं जब भी दोबारा गई मैं वो लाजमी लेके आऊँगी, कि उसकी फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मीठी मीठी सी थी। इसकी भी अच्छी है, इसकी ऐसा लगता है ना कि अर्के गुलाब जैसी है। ये गुलाबों से बना हुआ है, जो पिंक रोज़ होते हैं उससे बना हुआ, तो ये उसकी फ्रेगरेंस ऐसा लगता है कि घर में ना अर्के गुलाब कहीं गिरा है, या फ्रेश अर्के गुलाब की खुशबू आती है। तो क्लीनिंग वगैरह सारी अल्हम्दुलिल्लाह डन हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि ऐसे करती हूँ कि पूरे घर में ना थोड़ी खुशबू भी हो और महक आए। तो मैं ये लगा के फिर रूम वगैरह बंद कर देती हूँ, फिर इतने मज़े की धीमी धीमी सी खुशबू आती है। और वैसे भी आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे को तो मेरा खुसूसी एहतमाम होता है कुकिंग का भी और घर की क्लीनिंग का भी। वैसे मैं घर में इतना इस दिन काम नहीं करती, क्योंकि हस्बैंड घर पे होते हैं, तो आपको पता है कि फिर जब मर्द हज़रात घर पे हो तो वो इतना ज़्यादा काम वगैरह नहीं अलाउ करते। मेरे हस्बैंड की भी यही कोशिश होती है कि काम भी ना हो और घर भी क्लीन हो, तो फिर मैं थर्सडे को ना ज़्यादा से काम जो होते हैं वो कर लेती हूँ। हल्की फुल्की क्लीनिंग जो हो वो मैं फ्राइडे को करती हूँ। और ये फ़ातिमा के टॉयज़ है जो कि इसको बर्थडे पे गिफ्ट मिले, कुछ इसकी टीचर ने ऐसे दी हैं और कुछ इसकी कज़न ने इसको भेजे हैं। तो ये फ़ातिमा सारी चीज़ें सेट करके गई थी कि मम्मा जब मैं स्कूल से आऊँगी तो मैं इनके साथ खेलूँगी। तो मैं ये इसकी चीज़ें वो मुझे ना अपना टाइम याद है कि पहले तो वो सुबह जान नहीं रही थी कि आज मेरे नए टॉयज़ आए हैं तो मैं इनके साथ खेलूँगी। मैंने कहा नहीं, आपके टॉयज़ ऐसे ही पड़े रहें, इंशाल्लाह जब आप स्कूल से वापस आएंगी तो आपके टॉयज़ कोई भी नहीं लेगा, आपके अपने टॉयज़ के साथ खेलती रहना। तो मैं इसकी से भी हल्की सी वीडियो बनाई, मैंने कहा मेमोरी हो जाती है, जब बच्चा बड़ा होता है तो उनके ना एक मेमोरीज रिकॉल्स कर लेता है।
आज बाहर बहुत ज़्यादा धूप थी, इतनी गर्मी हो गई ना। पिछले दिनों मौसम काफ़ी अच्छा था, हवा भी थी ठंडी ठंडी और मौसम भी ऐसा होता था, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। मेरा अभी दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं फ़ातिमा को स्कूल लेने के लिए जाऊँ। वैसे फ्राइडे को मैं नहीं पिक करने के लिए जाती, हस्बैंड जाते हैं, लेकिन अभी वो किसी काम के सिलसिले में बिज़ी थे, तो फिर मजबूरन मुझे उन्होंने फ़ोन किया कि आज तुम ही ले आना। ममर मूसा को मैंने फटाफट फ्रेश किया और ये शूज़ नहीं पहन रहा था, इसका दिल नहीं कर रहा था कि मैं जाऊं, लेकिन फिर इसको मैं घर भी अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। वैसे अगर सोया हो तो फिर तो मैं छोड़ के चली जाती, लॉक कर देती हूँ। मुझे पता होता है इसके उठने बैठने की और जागने की रूटीन, तो हम फातिमा को सुबह जल्दी ड्रॉप करके फटाफट आ जाते हैं। इसका भी दिल ये कर रहा था कि मैं इन टॉयज़ के साथ खेलूँ, लेकिन मैं से कह रही थी कि आओ जाते हैं, और ये बास्केट के ऊपर खड़ा हुआ था, बास्केट पीस से टूट चुकी थी और डर रहा था कि मम्मा मुझे डांटेंगी नहीं। लेकिन जब बच्चों से कुछ चीज़ टूटती है ना, मैं बच्चों को बिल्कुल भी नहीं डांटती। है टूटने की चीज़ है, टूट गई है, कौन सा ना जानबूझ के तोड़ी है, हाथ से कुछ चीज़ स्लिप हो जाती है या बच्चे हैं टूट गई तो क्या हो गया। अभी हम लोग जा रहे थे बाहर। अच्छा, इस साइड पे बिल्कुल रश नहीं था, आज फ्राइडे, फ्राइडे को बिल्कुल रश नहीं होता बाहर, ऑटोज़ वगैरह भी नहीं मिलते, लेकिन इस साइड पर रश नहीं होता। तो मैंने ना हल्की सी वीडियो इस साइड पे बना ली, वरना मैं ऐसे घर के बाहर ना वीडियो नहीं बनाती। मैं बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना, कैमरा डरती भी हूँ कि किसी की ऐसी वीडियो ना आ जाए। अच्छा, स्कूल हम लोग गए तो अभी फ़ातिमा का थोड़ा सा टाइम था, तो उसकी कोई एक्टिविटी हो रही थी, तो उसमें उन्होंने कहा है कि आप थोड़ा सा वेट करें। हम लोगों ने वेट किया और फिर मैं फ़ातिमा को लेके घर आ गई। घर आई, फ्राइडे है, और फिर फ्रेश वगैरह हुई क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा नमाज जुम्मा सबसे पहले अदा करूँ, उसके बाद फिर खाना खाऊँगी। ये मेरे देवर ने मुझे जयनमाज़ ला के दी है, वो भी माशाल्लाह उम्रा करके आए, तो मुझे यह गिफ्ट दी। तो मैंने कहा आज मैं नई जयनमाज़ पे नमाज़ पढ़ूँगी। इतना सुकून आया, इतनी सॉफ्ट सी जयनमाज़ थी। और फिर उसके बाद मैंने हस्बैंड के लिए खाना गर्म किया, रोटी वो बाहर से लेके आए थे, और अपने लिए मैंने चाय बनाई, और हलवा सुबह का पड़ा हुआ था, और मिठाई जो थी वो उम्रे की थी। तो ये था मेरा सिंपल सा व्लॉग। कैसा लगा आपको? थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।